आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर बताना है कि 8000 to 1000 BC के अराउंड से, इस टाइम के अराउंड से ह्यूमन बींग्स क्या जानते हैं कि वेरिएशंस का कॉज इनमें से किस में छुपा हुआ है। तो ये जो हमें टाइम दिया हुआ है 8000 BC, अगर देखें अब इस समय पे हम चल रहे हैं 2020 AD में, तो ये हमारा 10,000 साल पहले का टाइम हो गया। और यही वो टाइम है जिस समय पर माना जाता है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट हो रही थी। ह्यूमन बींग्स का एवोल्यूशन जो है वो पूरा हो चुका था, यानी अपने जो एप एंसेस्टर्स हैं उससे हम डिसेंड होकर होमोसेपियंस में डेवलप हो चुके थे। और ह्यूमन सोसाइटी एग्रीकल्चर के अराउंड इस समय पे डेवलप हो रही थी। कुछ समय तक तो होमोसेपियंस जो है हंटर गैदरर्स के रूप में रहे थे, लेकिन बहुत जल्दी जहां भी फर्टाइल लैंड था वहां पर लार्ज ग्रुप्स में ह्यूमन बींग्स इकट्ठे रहने लगे, और ताकि हंटिंग गैदरिंग ना करनी पड़े और खाने की एक सर्टन सप्लाई बनी रहे, इसके लिए एग्रीकल्चर शुरू किया। अब हालांकि उस समय पर हमें ये तो नॉलेज नहीं होगी कि वेरिएशंस क्या होती हैं, इसका कॉज क्या हो सकता है, या किस तरीके से हमको एग्रीकल्चर करना है, मगर इतना आइडिया ह्यूमन सिविलाइजेशन के बहुत अर्ली टाइम से ही हमें लग चुका था कि हमें हमेशा ऐसे ही प्लांट्स कल्टिवेट करने हैं जिनमें डिजायरेबल क्वालिटीज हो। और डिजायरेबल क्वालिटीज में क्या क्या आ जाता है? सबसे पहले नंबर पे तो आता है हाई यील्ड पर यूनिट एरिया। अगर हम फील्ड में क्रॉप्स कल्टिवेट कर रहे हैं तो हमें उसका अच्छी प्रोडक्टिविटी मिलनी चाहिए। दूसरी चीज, पेस्ट के अगेंस्ट, डिजीजेस के अगेंस्ट और एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस के अगेंस्ट, जैसे कि ड्रॉट है, हीट है, सैलिनिटी है, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस होनी चाहिए। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें हमें इकट्ठे मिले, ये जहां पर कंबाइन हो जाए, वो ही हमारे लिए एक अच्छी क्रॉप वैरायटी होगी। और ह्यूमन बींग्स की अगर हम पुरानी सिविलाइजेशंस की भी रिमेन्स को देखते हैं तो हमें यही देखने को मिलता है कि पहले से ही ह्यूमन बींग्स प्लांट ब्रीडिंग करते आ रहे हैं। हालांकि जो अब हम एडवांस टेक्निक्स यूज करते हैं, हम म्यूटेशंस का इस्तेमाल करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटीज बनाते हैं, उस समय पर ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन इतना ह्यूमन बींग्स जानते थे कि जो हम वाइल्ड वेराइटीज लेते हैं वो हमारे लिए उतनी फायदेमंद नहीं है। सपोज हम किसी भी चीज का एग्जाम्पल ले लें, हम अगर बात करें बनाना की, तो पहले जो वाइल्ड वेराइटीज इनिशियली बनाना की होती थी उसमें पल्प कम होता था जो कि खाने में हमारे काम आएगा, और सीड ज्यादा होती थी। तो ह्यूमन बींग्स को उस समय पर भी पता था कि ये चीज हमारे लिए डिजायरेबल नहीं है। हमें क्या चाहिए? हमें ऐसी वैरायटी चाहिए जिसमें बीज तो कम हो, या बेटर है कि हो ही ना, और उसमें पल्प हमें ज्यादा मिले। तो इसके लिए ह्यूमन बींग्स क्या करेंगे? जब ये खुद कल्टिवेट करेंगे, अगर खुद पेड़ लगाना है इनको बनाना का, तो ये कोई ऐसा पेरेंट चुनेंगे जिसके फ्रूट्स में पल्प ज्यादा मिले और सीड्स कम हो। और इसीलिए क्योंकि ह्यूमन बींग्स ने ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया इस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे, सीड्स हमको कम से कम चाहिए और पल्प ज्यादा चाहिए, ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया, और ये क्वालिटी जिस प्लांट के अंदर थी, जिस वैरायटी के अंदर थी, उन्हीं प्लांट्स की डोमेस्टिकेशन की। तो धीरे धीरे जो क्रॉप वैरायटी थी, समय के साथ कई जनरेशंस जब निकल गई तो हमें यही क्वालिटीज उनमें ज्यादा देखने को मिलने लग गई। तो वेरिएशंस का कॉज क्या होता है? वेरिएशंस किसकी वजह से क्रिएट होती है? करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि वेजिटेटिव या एसेक्सुअल मीन से जहां पर भी रिप्रोडक्शन होगी, हम देखते हैं कि एक सिंगल इंडिविजुअल यहाँ पर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, और क्योंकि एक सिंगल पेरेंट यहाँ पर इन्वॉल्व है, इसलिए जो ऑफस्प्रिंग होंगे हम देखेंगे कि बिल्कुल पेरेंट जैसे वो आइडेंटिकल होंगे, चाहे हम बात करें मॉर्फोलॉजिकली या जेनेटिकली। वो सिर्फ अपने पेरेंट के ही नहीं बल्कि सारे ऑफस्प्रिंग आपस में भी एक दूसरे के क्लोन होंगे, यानी बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशंस का कोई स्कोप ही नहीं है। एक सिंगल इंडिविजुअल यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर रहा है तो उसके ऑफस्प्रिंग भी उसके ही जैसे होंगे। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं ये एक ऐसी प्रोसेस है
जहां पर सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट जो होता है वो होता है फर्टिलाइजेशन का। और फर्टिलाइजेशन कैसे होती है? दो पेरेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल और दूसरा फीमेल। और मेल और फीमेल इन दोनों से हेप्लॉइड गैमीट्स जब आते हैं तब आपस में फ्यूज करते हैं, इसी को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और दो हेप्लॉइड सेल्स के फ्यूज करने से हमें यहाँ पर एक डिप्लॉइड जाइगोट मिलता है। तो क्योंकि मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर कंबाइन हो रहे हैं और जो हमारा एम्ब्रियो है, जो हमारा जाइगोट है, उसमें पेरेंटल और नॉन पेरेंटल दोनों तरह के जीन कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। इसीलिए जो ऑफस्प्रिंग होगा वो कभी भी अपने पेरेंट का क्लोन नहीं हो सकता, ना मेल ना फीमेल, दोनों में से किसी के जैसा बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं हो सकता। कई डिसिमिलैरिटीज, कई वेरिएशंस हमें देखने को मिलेंगी। और जो हम यहाँ पर एग्रीकल्चर कर रहे थे ह्यूमन सिविलाइजेशन की अर्ली स्टेजेस से, उसके लिए हम ज्यादातर क्या यूज कर रहे थे? मोनोकॉटिलेडोनस हो या डाइकॉट हो, हम यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट्स यूज कर रहे थे। और कहीं ना कहीं हमें पता लग चुका था कि ये जो वेरिएशंस हमें चाहिए, जो डिजायरेबल क्वालिटीज हम इनकलकेट करना चाहते हैं अपने क्रॉप प्लांट्स में, इसकी सोर्स कहाँ पर है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही है। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके ये फ्लावरिंग प्लांट्स कुछ ऐसे प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमें ये डिजायरेबल क्वालिटीज यील्ड कर भी सकते हैं और नहीं भी यील्ड कर सकते। और इसीलिए इतना लंबा समय लगता है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमें ऐसी इंप्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज मिली हैं जिनमें ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स आज मौजूद है। तो हालांकि जिन टर्म्स में यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेरिएशंस का कॉज होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस लैंग्वेज में तो उस समय पर नहीं जानते होंगे, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स क्योंकि कई सालों से एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, इसीलिए ये हमें पता था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही इस तरह की वेरिएशंस हमको मिल रही हैं। और अगर हमें डिजायरेबल क्वालिटीज अपने क्रॉप प्लांट्स में चाहिए, तो भले ही प्लांट ब्रीडिंग की बात हो या एनिमल ब्रीडिंग की, हमें डिजायरेबल क्वालिटीज वाले पेरेंट्स को आपस में क्रॉस करना पड़ेगा, तभी उनके प्रोजेनी में ये हमें नजर आ सकती हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हम ऑप्शन डी कर देंगे। वेरिएशंस किसके वजह से होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से, क्योंकि वेजिटेटिव या एसेक्सुअल टाइप की रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।